हेलो स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने कक्षा 12 का बहुत ही रोचक टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को आपको कक्षा 10 में भी थोड़ा बहुत बताया गया होगा, या विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र जो किसी भी आवेश का जो चारों ओर का एरिया होता है हमारा, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो चार्ज होता है, यानी जिसको हमने आवेश कहा था, आवेश हमारा दूसरे आवेश के ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा सकता है। ठीक, जब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल वो लगा सकता है तो आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट याद होगा। एक्सपेरिमेंट आपका ये याद होगा कि जैसे हमने किसी पेन को लेकर के, पेन को किसी कपड़े से रगड़ने के बाद जब हम उसे छोटे छोटे पेपर के टुकड़े से टच कराना चाह रहे थे, तो अगर नहीं किए हैं आप एक्सपेरिमेंट तो फिर करके एक बार देखिएगा कि जब हम उस पेन को उस पेपर के पास लेके आ रहे थे तो ये ज़रूरी नहीं था कि वो पेन हमारा पेपर को जाके टच करता था तभी उसको उठा पाता था। हम ये देखते थे कि पेन हमारा पेपर पीस से थोड़ा सा दूर रहता था, थोड़ा सा दूर रहने के बाद भी उस पेन के द्वारा जो लगाया गया बल था हमारा, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स हमने जिसका नाम दिया बाद में विद्युत बल, वो बल जो है थोड़ा दूरी पर ही कार्य करने लगता था। यानी प्रतिकर्षण और आकर्षण बल जो था जरूरी नहीं था कि वो टच करे उसके बाद ही लगे, बिना टच किए हुई, बिना एक दूसरे के संपर्क में आए भी बल लग रहा था। ठीक, तो क्लास 11th में आपको बल की कैटेगरी जब पढ़ाई गई होगी, थोड़ा सा उसमें बताया गया होगा कि बल को हमारे लगभग दो कैटेगरीज में बांटा गया है, दो भागों में। एक हमारा संपर्क बल होता है, दूसरा क्या होता है हमारा असंपर्क बल होता है। संपर्क बल जैसे हमारा क्या होता है कि जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को लिया, जैसे यही है हमारा, हम तब तक इसको फोर्स लगाएंगे, जैसे अगर इस पर हमको फोर्स लगा के, बल लगा के अगर इसको हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना है, हम तब तक नहीं ले जा सकते जब तक कि हम इसको ऐसे टच न करें, यानी बिना पकड़े, बिना इसके संपर्क में आए हम इस पेन पर या इस मार्कर पर बल नहीं लगा सकते। ठीक, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे हमें किसी चीज़ को धकेलना होता है, हम उसको पकड़ के तभी धकेल पाते हैं। किसी चीज़ को खींचना होता है, पकड़ते हैं तभी खींच पाते हैं हम। ठीक, लेकिन हमारे चारों ओर कुछ ऐसे भी उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं कि एक वस्तु जो होती है दूसरे वस्तु के ऊपर बल तो लगाती है, वो उसको खींच भी सकती है, वो उसको धकेल भी सकती है, लेकिन अब वहाँ हम एक चीज़ देखते हैं कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि बिना संपर्क में आए भी वो बल लगा सकते हैं। ठीक बात। तो बल जो होता है हमारा, ये दो कैटेगरी में बांटा गया। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आकर बल लगा सकती हैं, दो वस्तुएं एक दूसरे के बिना संपर्क में आए भी बल लगा सकती हैं। तो जो संपर्क में आकर बल लगाती हैं उसको हम लोग संपर्क बल कहा, और जो बिना संपर्क में आए बल लगाती हैं उसको हम असंपर्क बल कहते हैं। आज जैसे अब आप कहेंगे कि सर कोई एग्जाम्पल बताइए जिसमें वस्तु बिना दूसरे वस्तु को टच किए, बिना दूसरे वस्तु के संपर्क में आए भी बल लगा देती है। जैसे हम एक हमेशा एग्जाम्पल देखते हैं कि हम किसी बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं तो बॉल हमेशा नीचे ही आता है। नीचे आने का क्या तात्पर्य है, जब तक वो बॉल हमारे कांटेक्ट में था, चलो हम मान लेते हैं कि हमारे संपर्क में था, हमने उसको फेंक दिया, अब वो हमारे संपर्क में नहीं है, फिर भी उस बॉल के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पृथ्वी के द्वारा, और वो पृथ्वी क्या करती है, उस बॉल को अपनी ओर क्या करती है, खींच लेती है, यानी उस पर बल लगाती है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। क्या पृथ्वी उस गेंद के, उस बॉल के संपर्क में आती है? नहीं। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है हमारा उस गेंद पर बिना संपर्क में आए लग जाता है। ठीक, आप क्लास 11th में एक टॉपिक और पढ़े होंगे कि हम किसी भी वस्तु को अगर इतने वेग से फेंक दें कि वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके चला जाए, तब वो वापस नहीं आता। यानी ये जो पृथ्वी है हमारी,
इसके चारों ओर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है एक एरिया में लगता है, इसका अपना क्या है, एक फील्ड है, इसका अपना एक क्षेत्र है। ठीक, यानी जो संपर्क में आकर बल लगता है वो तो हमको यहाँ पढ़ना ही नहीं है। बिना संपर्क में आए अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है, उस बल को हम लोग कहते हैं फील्ड फोर्स, यानी उसको हम लोग क्षेत्रीय बल कहते हैं, जो कि उसका अपना क्या होता है, एक इलाका होता है, अपना एक एरिया होता है। उस एरिया के अंदर ही वह वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर बल लगा सकती है, अन्यथा उस एरिया के बाहर जाएगा तो वो उसके ऊपर बल नहीं लगा सकती। यानी जब बिना संपर्क में आए एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर बल लगाती है, फोर्स लगाती है, तो उस फोर्स को हम फील्ड फोर्स कहते हैं, क्षेत्र बल कहते हैं। ठीक बात हुई। अब हमको एक एग्जाम्पल और देखने को मिलता है कि जैसे हमारे पास एक चुंबक होता है, आपने छोटे क्लासेस में या छोटे जब आप रहे होंगे थोड़ा बहुत खेल भी खेला होगा उसके साथ। जैसे हमारे पास एक चुंबक ये है, हम कोई आयरन का या कोई भी कॉइल ले लेते हैं लोहे का, जैसे इसको इसके पास लेके आते थे, इसको खींच लेता था। ये मैग्नेट है, ध्यान दीजिएगा, ये इसको खींच लेता था, फिर थोड़ा और दूर तक ले जाते थे, फिर क्या करता था, उसको खींच लेता था। लेकिन ऐसे दूर करते करते एक ऐसी भी दूरी आती थी, अब ये मैग्नेट इसको नहीं खींच पाता था, अब ये मैग्नेट इसको नहीं खींच पाता था। यानी अब इसी को हम यहाँ पे रखते थे तब भी उसको खींच लेता था, यहाँ रखते थे तब भी। तो इसके चारों ओर एक निश्चित हमारा क्या था, एक एरिया था, एक क्षेत्र था। उस क्षेत्र के अंदर हम इस कॉइन को रखते हैं, सिक्के को, तब वो क्या करता है, उसको खींच पाता है, और उस क्षेत्र के बाहर कर देते हैं तो उसको नहीं खींच पाता। यानी ये जो मैग्नेट होता है हमारा अपना एक फील्ड बना लेता है, चारों तरफ एक क्षेत्र बना लेता है। ठीक, ये चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड बना लेता है, उस फील्ड के अंदर ही वो फोर्स लगा पाता है, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर वो फील्ड जो है मैग्नेट बनाता है, चुंबक बनाता है, तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं या फिर चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। वही फील्ड अगर हमारी पृथ्वी बनाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं या गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, अब वही फील्ड हमने यहाँ पे देखा, अगर वही फील्ड हमारा आवेश बनाएगा, वही फील्ड हमारा अगर आवेश बनाएगा, यानी क्या बनाएगा, उस आवेश अगर बनाएगा चार्ज, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। क्या बनाएंगे, क्या कहेंगे उसको हम, विद्युत क्षेत्र। यानी आवेश जो होता है हमारा, दूसरे आवेश पर अगर हम देखें, पेन को हम रगड़े थे, इसके ऊपर आवेश आ गया था, यानी आवेश भी असंपर्क बल में आता है, यानी वो भी बिना संपर्क में आए दूसरे वस्तु पर बल लगा सकता है। तो आवेश भी हमारा कौन सा बल लगाता है, असंपर्क बल लगाता है। तो जहां जहां असंपर्क बल लगता है वहां वहां क्या उत्पन्न होता होगा, एक क्षेत्र उत्पन्न होता होगा। यानी आवेश के चारों ओर भी क्या होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब उस क्षेत्र के अंदर अब आवेश के पास विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, यानी आवेश हमारा दूसरे आवेश के ऊपर बल लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा है, इसका पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम इस चुंबक के पास उस सिक्के को लेके आए थे, वैसे ही हमको उस आवेश के पास एक दूसरे आवेश को लेके आना पड़ेगा। हम देखते हैं एक चार्ज बॉडी हमारा ये है, दूसरी वाली चार्ज बॉडी हमारी ये है, दूसरी आवेशित वस्तु हमारी ये है। हम यहाँ रखते हैं नहीं खींचता है, यहाँ रखते हैं नहीं खींचता है, यहाँ रखते हैं नहीं खींचता है, यहाँ लेके आते हैं खींच लेता है। यानी जहां वो खींचता है वहां इस आवेश का क्या है, क्षेत्र है, जहां नहीं खींचता है वहां उस आवेश का क्षेत्र नहीं है। यही जहां पर आवेश का इस क्षेत्र है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र में होता क्या है, सिंपल हम ये कहें कि अगर विद्युत क्षेत्र है कहीं, उस विद्युत क्षेत्र में अगर हम बाहर से कोई आवेश लेके आएंगे तो वो उस विद्युत क्षेत्र में आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। यानी हम सिंपल कहें, सपोज करिए जैसे हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, अब हम मान लेते हैं ये चारों तरफ क्या बना लिया, एक क्षेत्र बना लिया।
अब क्षेत्र बनाने के बाद हम देखते हैं दूसरे आवेश को इसके पास लेके आते हैं। तो जब हम दूसरे आवेश को इसके पास लेके आते हैं, यहाँ लेके आए कोई बल नहीं लगा, यहाँ लेके आए कोई बल नहीं लगा। जैसे इसके अंदर आते हैं, अगर ये धन है तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करना शुरू कर देगा। अगर ये ऋण है तो इसको क्या करेगा, आकर्षित करना शुरू कर देगा। यानी जैसे ही कोई दूसरा आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर आता है, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित जो आवेश होता है जिसके कारण वो विद्युत क्षेत्र बना है, वो क्या करता है, दूसरे चार्जेस को क्या करता है, दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगता है। यानी हम सिंपल ये कहें, हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा बात को समझिए, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है। अब देखिए ये वाला चार्ज हमारा, ये जो आवेश था, यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं कर रहा था, यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है। ये वाला आवेश हमारा यहाँ आया, यहाँ पर भी यह अनुभव नहीं कर रहा था, यानी यहाँ भी विद्युत क्षेत्र नहीं है। जब ये आवेश हमारा यहाँ आ गया तो यहाँ पर भी क्या करा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव शुरू कर दिया, यानी यहाँ क्या लगने लगा, यहाँ पर इसका क्या है, इस वाले आवेश का विद्युत क्षेत्र है। तो बड़ी सिंपल सी डिफिनेशन है इसकी, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या समुदाय, या किसी आवेश समुदाय या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। नोट कर लेते हैं इसको, ठीक, नोट कर लिया जाए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर समझिएगा इसको, एक दो बार देख के। देखिए इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश वैद्युत बल, जहां कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, ये हो गया आपका क्या, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक बात। अब अगली जो चीज है हमारे सामने, ये प्रश्न उठ के आता है कि क्या वैद्युत क्षेत्र में जो लगने वाला बल होता है, जैसे हम किसी एक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आए, ठीक, उस पर बल लगा 10 न्यूटन। हम दो आवेश को लेके आए, क्या उस पर भी 10 न्यूटन का बल लगेगा? यानी जो विद्युत क्षेत्र हमारा बनता है, विद्युत क्षेत्र जिस आवेश के कारण बनता है, क्या वह आवेश दूसरे आवेश के ऊपर समान विद्युत बल लगाता है या समान इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है? ये हमारे मन में क्या था, एक क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का सलूशन जो है आपका, समझिएगा जरा। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक हमारा क्या है, प्लस क्यू आवेश है, जिसकी वजह से क्या बना है, विद्युत क्षेत्र बना है। अब इस विद्युत क्षेत्र में हमारा कोई आवेश है, सपोज करिए क्यू, ये क्यू नॉट है, ठीक। अब ये जो क्यू नॉट है, अब इस विद्युत क्षेत्र हमारा कितना स्ट्रांग है, कहने का मतलब ये विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दूसरे आवेश के ऊपर कितना बल लगाता है, बात उसकी करने जा रहे हैं हम, कि एक आवेश जो विद्युत क्षेत्र जिसके कारण बनता है वह दूसरे आवेश के ऊपर कितना बल लगाता है, उसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। सपोज करिए इस Q0 आवेश पर जो बल लगता है वो क्या होता है, कैपिटल F।
जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एफ। क्यू नॉट पर लगता है क्या, कैपिटल एफ। ठीक, तो अगर हम लोग यूनिट चार्ज पर लगाएं यानी एकांक आवेश पर, कहां पर, एकांक आवेश, जब आवेश हमारा क्यू था तो लगा एफ, जब आवेश हमारा एकांक हो गया यानी एक हो गया तो लगा क्या, एफ अपॉन क्यू नॉट। जैसे आप पढ़े होंगे, आप 5 पेन खरीदते हैं 20 रुपए में, एक खरीदेंगे तो कितने में, 20/5 में, यानी क्यू नॉट पर फोर्स लगता है कितना, एफ, तो एकांक आवेश पर कितना लगेगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। ये जो एकांक आवेश पर बल लगता है इसी को हम लोग कहते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी अगली जो टॉपिक है आपकी वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा क्या कहता है कि किसी भी आवेश या किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक आवेश, मतलब ऐसा आवेश हो जिस पर क्या हो, जिस पर कितना आवेश हो, एक यूनिट आवेश हो यानी एकांक आवेश हो। ठीक, 1 कूलाम का आवेश हो उसके ऊपर, तो कोई एकांक आवेश किसी भी विद्युत क्षेत्र में कितना आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसकी कैलकुलेशन जो होती है, उसकी जो गणना होती है वो कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकदम सरल तरीके से अगर समझे तो कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित, यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक आवेश पर, किसी एकांक आवेश पर लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को या लगने वाले वैद्युत बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित, लिख लें इसकी परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक आवेश पर, किसी एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम ई से, कैपिटल ई ध्यान दीजिएगा, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यह क्या होती है, हमारी एक सदिश राशि होती है। क्यों, क्योंकि डिपेंड करती है किस पे, फोर्स पे, और फोर्स हमारा बल हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। यह क्या होता है, यह एक सदिश राशि होती है। यह है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 2 चीजें हुई, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यानी कोई आवेश है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को अनुभव करेगा उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब वो जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वो कितना करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। सपोज करिए, माना वैद्युत क्षेत्र में स्थित Q नॉट आवेश पर कैपिटल F बल लगता है, कैपिटल F बल लगता है, लिखेंगे तब वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, ध्यान दीजिएगा, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप E कह सकते हैं, कैपिटल F अपान क्या हो जाएगा, Q नॉट। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसको लिख सकते हैं E इजिकल टू कैपिटल F अपान Q नॉट। ठीक, ये हो गया कैपिटल F अपान क्या, E नॉट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, आपको बहुत आगे पढ़ना है, इसको बार बार मिलेगा। मात्रक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रक जो होता है आपका, इसका यहाँ पे देखेंगे, ये बल है और ये क्या है, आवेश। बल का मात्रक बटे आवेश का मात्रक, यानी बल का मात्रक बटे किसका मात्रक, आवेश का मात्रक। यानी बल का मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन। इसका क्या हो जाएगा, प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी लिख सकते हैं N पर C। ठीक, बीमा इसकी आप निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। बीमा जब निकालेंगे तो पहले सबसे पहले किसके लिखेंगे, बल की बीमा अपान क्या करेंगे, आवेश की बीमा। क्लास 11th में आपको बीमा निकालना सिखाया गया होगा। आप बल की बीमा होती है mL/T⁻², और आवेश की बीमा होती है A/T। ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा mL/T⁻3, आपका क्या हो जाएगा, A−1। ये होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। ठीक, ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। ठीक, अब अगला जो हम बताएंगे, एकांक आवेश या पॉइंट चार्ज के कारण, यानी बिंदु आवेश के कारण, कोई एक पॉइंट है हमारा, उस पर ढेर सारे चार्ज हमारे स्थित हैं। ठीक, उस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। यहाँ पे जैसे हमने बनाया हुआ था, ये हमारा Q था, अब इसी पे हम लोग क्या इसको मानेंगे, पॉइंट चार्ज, या इसी को हिंदी में कहते हैं बिंदु आवेश। तो अगली बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि बहुत बार एग्जाम में आता है। आप इसको एक सेकंड के लिए नोट कर सकते हैं। चाहिए हो गया होगा आपका, इरेज करते हैं। अगले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक ऊपर, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत यूज है इसका, बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, हर तरीके से फार्मूला निकालना पड़ेगा। इसको इस्तेमाल करके खूब ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए हमारे पास एक क्या है, आवेश है, इसके चारों तरफ क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। आवेश हमारा क्या है, Q, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है, कैपिटल F। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक बाहर से आवेश लेके आते हैं Q नॉट। ठीक, एक Q नॉट हमारा आवेश अगर यहाँ है, तब इस आवेश के द्वारा इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन जैसे इस आवेश को हम ले आके यहाँ रख देते हैं, यानी हम मान लेते हैं इस आवेश और इस आवेश की बीच की दूरी कितना मान लेते हैं, स्मॉल r। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, स्मॉल r। जैसे हम इसको यहाँ लेके आते हैं, अब ये आवेश हमारा कहाँ आ गया, विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया। जब ये विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया तो इस पर कौन सा बल लगना शुरू हो जाएगा,
वैद्युत बल लगना शुरू हो जाएगा। अब उस वैद्युत बल की जो गणना होती है उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक आवेश हमारा ये Q है, ये आवेश हमारा Q0 है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। अगर दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है तो कूलाम का नियम भी तो हम लगा सकते हैं, F इजिकल टू Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, यानी हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक, तो यहां से और दूसरा चीज क्या है, हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहले मान लेते हैं, माना Q0 आवेश को, ध्यान दीजिएगा, माना Q0 आवेश को एक विद्युत क्षेत्र, या ऐसे लिखें, माना Q0 आवेश को एक Q आवेश के विद्युत क्षेत्र, Q आवेश के विद्युत क्षेत्र। देखिए एक चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि ये जो हमारा Q0 आवेश होता है इसको कहीं के धन परीक्षण आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धन परीक्षण सॉरी, इसको कहा जाता है धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश क्यों कहा जाता है? परीक्षण आवेश को अगर आप समझेंगे, ये आवेश, ये जो आवेश होता है हमारा, इसको हम लोग को सोर्स चार्ज कहते हैं और इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। हम टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी आवेश के द्वारा हम टेस्ट करते हैं, हम पता करते हैं कि इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? परीक्षण आवेश। आप यहाँ इसको भी यूज कर सकते हैं, माना Q0 परीक्षण आवेश को एक Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने पर, ध्यान दीजिएगा, लाने पर यहां लिखेंगे विद्युत क्षेत्र कैपिटल E में, क्योंकि हमने इसको माना हुआ है, लाने पर F बल लगता है। क्या लगता है? F बल लगता है। तब हम पहले लगा सकते हैं कूलाम के नियमानुसार, या फिर लिखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या कहती है हमारी? E इजिकल टू एफ अपान क्या हो जाएगा? ये Q0। यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा? Q0 इंटू E। Q0 इंटू क्या हो जाएगा? ये समीकरण नंबर 1। ठीक, तथा कूलाम के नियमानुसार अगर हम लोग देखें, तथा कूलाम के नियमानुसार, जब कूलाम के नियमानुसार आप देखेंगे तब ये क्या हो जाएगा? F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से 1 और 2 से आप यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे F इजिकल टू इतना और F इजिकल टू इतना, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो सकता है? Q0 इंटू E इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R स्क्वायर। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर F के बराबर है Q0 E, F के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पे आप Q0 यूज करेंगे क्योंकि हमने दोनों चार्जेस को Q0 लिया है। F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R स्क्वायर। अगर दोनों F के, ये भी F के बराबर, ये भी F के बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो E इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा आपका? Q0 अपान ये Q0 भी आपका चलाएगा नीचे, ये हो जाएगा R स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ से आपका फार्मूला क्या बन जाएगा? E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q अपान R स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ध्यान से इसको क्या करके, वेरी इंपॉर्टेंट
फार्मूला, खूब नोट कर लीजिए इसको, यही है हमारा, हम इसी को क्या कहते हैं, यानी अगर कोई पूछे कि बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर किसी भी आवेश पर जो वैद्युत बल लगता है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो हम कहेंगे E = 1/4πε0 Q/r²। तो इस तरीके से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझ पाए। अब अगली जो टॉपिक होगी हमारी, और तरीके से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना सीखेंगे और विभिन्न अलग अलग चार्जेस के कारण, यानी चार्ज का ये जो आवेश का हमारा तरीका होता है वितरण का, अलग अलग तरीके से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना सीखेंगे। थैंक यू।